जय श्री राम भाइयों, आज लेकर चलते हैं सीटेट जुलाई 2019 का हिंदी पेडागोजी प्रश्न। तो प्रश्न संख्या में आपका 136 से 150 तक के पेडागोजी के प्रश्न लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 136 की तरफ। तो क्या कह रहा है, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग है। तो इसमें ऑप्शन बताना है आपका क्या क्या होगा। कह रहा है पहला क्या विडंबना संस्कृत होगा, कि चुनौती संस्कृत होगा, पहचान संस्कृत होगा, समस्या संस्कृत होगा। तो अब देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग है भी। तो कहने का मतलब आपका 136 का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की तरफ। कह रहा है एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। क्या आता है 3 साल बच्चे के दायरे के अंतर्गत? कह रहा है भावात्मक, संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय। बच्चा 3 साल का है तो उसके दायरे में देखिए, भावात्मक मतलब होगा वो सोच पाएगा नहीं, भौगोलिक उसे रूपरेखा मतलब ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं, और इसके बाद विद्यालय 3 साल का बच्चा, उसे विद्यालय से कोई लेना देना रहेगा नहीं। संज्ञानात्मक मतलब वो 3 साल का बच्चा है, सिर्फ आपको जानता रहेगा, ज्ञान रहेगा, हाँ आप हमारे चाचा हैं, पापा हैं, भैया हैं, बगल के हैं, आपको पहचानता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की तरफ। कह रहा है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। कह रहा है कि विश्व की जो भाषाएं हैं अगर उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दे एक ही लिपि लिखी जा सकती है, यह कथन है। कह रहा है भ्रामक है, मतलब असत्य है। कह रहा है आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है, पूर्णतः सत्य है। तो कह रहा है विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि लिखी जा सकती है, यह कथन है। तो आपका ये सत्य है, क्या है आपका, पूर्णतः सत्य है। जैसे आप देखेंगे तो लीप में आप फारसी में देखेंगे पाटर होता है फादर को, अंग्रेजी में कहते हैं फादर, ठीक है, संस्कृत में कहते हैं पितृ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब हो जाएगा अगर थोड़ा सा फेरबदल करेंगे तो सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की तरफ। कह रहा है भाषा में आकलन का अर्थ है। भाषा में आकलन का क्या अर्थ है? भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्य विधाओं की जानकारी का आकलन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? कह रहा है भाषा में आकलन का अर्थ है। बात कह रहा है कि वह भाषा में, तो भाषा में कह रहा है क्या, तो भाषा के लिए क्या हो जाएगा कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन हो जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की तरफ। प्रश्न 140 कह रहा है दोस्तों आपका कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? बच्चों की लेखन क्षमता का जब आप आकलन करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप किसको मानते हैं? व्याकरणिक ज्ञान को मानते हैं, शुद्धवर्तनी को मानते हैं, विचार तत्व को मानते हैं, सुंदर लेखन को मानते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मानते हैं बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन करते समय? तो देखिए बच्चा जब छोटा है दोस्तों तो व्याकरणिक ज्ञान उससे होगा नहीं, शुद्ध वर्तनी वो लिख नहीं पाएगा। एलकेजी यूकेजी क्लास 1 और 2 में पढ़ने वाला बच्चा क्या लिख पाएगा, नहीं। सुंदर लेखन आप क्लास 2 के बच्चे से क्या यह आशा कर सकते हैं कि वो बहुत सुंदर लिखे, बड़ों के जैसा लिखे, जो क्लास 10 बच्चे उनके जैसा लिखे, नहीं होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा बन जाएगा, विचार तत्व। चलते हैं प्रश्न नंबर 141 की तरफ। 141 क्या कह रहा है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किससे महत्व नहीं देता? कह रहा है कि बच्चे जो है जन्मजात से भाषा अर्जन क्षमता के सहारे अपने परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। ठीक है, कह रहा है कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो ऑप्शन कह रहा है भाषा अनुकरण करने को, भाषा समृद्ध भाषा परिवेश को, भाषा नियमों में परिवर्तन को, भाषा नियमों में विस्तार को। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन भाषा अनुकरण करने को, मतलब भाषा क्या है, जो उसका सीखने को या उसका पालन करने को, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 142 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है दोस्तों? कह रहा है क्या साधन है,
साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है। प्राथमिक स्तर पर आपका भाषा कौशलों का जो विकास है दोस्तों वो क्या है, संभव तो बिल्कुल नहीं, ये तो आपका हट जाएगा, कठिन है ये भी हट जाएगा। साध्य और साधन में होगा दोस्तों, तो ये आपका क्या माना जाएगा, साध्य माना जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 143 की तरफ। कराए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना मतलब कि उसे हम पूछे कोई चीज़ वो बताए बिना देखे, तो उसके विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना यह होगा, या फिर कह रहा है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना यह होगा, कहानी सुनकर चित्र बनाना यह होगा, कहानी सुनकर शब्द से कहना यह होगा। तो देखिए बच्चा छोटा है, आप उसे कोई चीज़ मौखिक जब आपको उसको अभिव्यक्ति करना है, बताना है तो वह कहानी सुनेगा, उसे वह अपनी भाषा में कहेगा, ठीक है। ज्यों का त्यों छोटा बच्चा है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगा, नहीं कह पाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहानी सुनकर चित्र बनाने के लिए बच्चा छोटा है तो चित्र भी नहीं बनाने में सक्षम होगा। और शब्दशः माने एक एक अक्षर वह कहे तो यह भी संभव नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 144 की तरफ। प्रश्न 144 क्या कर रहा है दोस्तों, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों का लाल घेरा लगाएंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। तो देखिए जब रोशनी मातृभाषा में लिखती है तो बच्चा है तो उसे क्या करेंगे, मातृभाषा वाले शब्दों को उसको हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 145 की तरफ। प्रश्न 145 क्या कर रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अस्पष्टता है, शुद्ध उच्चारण है, बोलने में आत्मविश्वास है, मौलिक विचार है। तो आपका दोस्तों क्या आंसर बन जाएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो उसको हम शुद्ध उच्चारण उससे हम करवा भी सकते हैं, नहीं भी, तो बच्चा छोटा है शुद्ध उच्चारण हो सकता हो क्या करे, नहीं कर पाए। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 146 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा है उसका भाषा विकास किस पर निर्भर करता है, भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। बच्चा जब प्राथमिक स्तर का है उसे व्याकरणिक जानकारी नहीं होगा, भाषा के कठोर आकलन पर यह भी नहीं होगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर यह भी नहीं होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। जैसा परिवेश होगा वैसा वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 147 की तरफ। कराए वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है दोस्तों, लिखना मतलब होता है ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, तो ऑप्शन आपका जस्ट यही हो जाएगा, डिस्लेसिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैलकुलेसिया होगा, अफेजिया होगा। तो लेखन संबंधी को हम कहते हैं डिस्ग्राफिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 148 की तरफ। प्रश्न 148 क्या करें दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, विभिन्न साहित्य विधाओं की रचना और रचनाकारों के नाम याद करना, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका यही चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 149 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें से वो सरोकार झलकते हों। तो क्या होगा दोस्तों, विस्तृत अभिभावक हो, विस्तृत समाज, उच्च विद्यालय। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, फलक विस्तृत हो जिसमें वो समाज से क्या करे, सरोकार झलकते हों। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ, 150 की तरफ। कह रहा है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या है, अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है। भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होता है दोस्तों, अंतर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।